अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉक कॉलेज लाहौर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीए इंग्लिश की कम्प्रीहेंशन और प्रेसी के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके पेपर 2-3 दिन रह गए हैं जब मैं ये वीडियो अपलोड करने लगा हूं, तो ये एक तरह से आपके लिए नोट्स हैं कि आपने किस तरह से कम्प्रीहेंशन को या प्रेसी को डिस्कस करना है, किस तरह से अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा पूरी तरह, ताकि आप जो है वो पूरा क्रस्प हासिल कर सकें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जितना भी प्रेशर हो, आपने जो है कम अज़ कम 2 दफ़ा पैराग्राफ को पढ़ना है, कम अज़ कम 2 दफ़ा। ठीक है, कोशिश कीजिए कि लगातार 2 दफ़ा हो। अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं कि एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ने लग जाते हैं और फिर जो है वो उनको समझ नहीं आती क्वेश्चंस की, तो फिर वो दोबारा से पढ़ते हैं। तो इस तरह से आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप वो क्वेश्चन के रिलेटेड तलाश करने लग जाएंगे। तो कोशिश करें कि लगातार 2 दफ़ा पैराग्राफ को पढ़ें। जब लगातार 2 दफ़ा आपने पढ़ लिया तो उसके बाद आपने क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है, और अगर आपको लगता है कि आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। अगर तो आप अपनी वर्डिंग में नहीं लिख सकते तो फिर आपने वहाँ से कॉपी करने की कोशिश करनी है, सेम सेंटेंस ढूंढने की कोशिश करनी है। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपने सेम लिखना है, कभी भी सेम मत लिखें, क्योंकि जो उसने सवाल पूछा होता है उसका टेंस कोई और होता है और जो पैराग्राफ होता है उसका टेंस कोई और होता है। और अगर आप सेम लिखते हैं तो फिर आपका सवाल गलत होने के 70% चांस होते हैं। तो काइंडली सेम कॉपी ना कीजिएगा, अपनी वोकैबुलरी यूज़ करके या कम से कम सेंटेंस सेम करके लिखिएगा। उसके बाद अगर आपको तीसरी दफ़ा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है तो लाजमी कीजिएगा, अगर आपके पास टाइम है। नेक्स्ट वी कम टू द प्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू। आपने क्या करना है, आपने पैराग्राफ 2 दफ़ा पढ़ लिया। अब आपने जितना आपको याद रहा, सबसे बेस्ट तो वो है कि आप उसको लिख लें, वही आपका क्रस्प होगा, वही प्रेसी होगी। अच्छा, ये तो हो गया एक थंब रूल, यानी वैसे ही अंदाज़न करने का, मतलब बहुत ही अगर टाइम नहीं है तो इस तरह से कर लें। लेकिन अगर आप अच्छी तरह अटैम्प्ट करना चाहते हैं, जैसे अबव एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए मेरी गाइडेंस है कि वो क्या करें, एक दफ़ा फिर पढ़ें और उसके बाद आपने करना ऐसे है कि जो लाइंस में एग्जांपल्स दी हुई हैं उनको निगलेक्ट कर देना है। ठीक है, अगर कोई सी लाइन में इस तरह से है कि मुस्लिम आर द फॉलोअर ऑफ इस्लाम एंड दे ओबे इस्लाम एंड दे से देयर प्रेयर्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो आपने इस 3-4 लाइंस को कि वो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम ओबे करते हैं और ये वो करते हैं, आपने उसको सिर्फ एक सेंटेंस में खुद से एक्सप्लेन कर देना है कि मुस्लिम ओबे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। तो ये वो 5 लाइनें जो कि रोज़ों की हो गई, ज़ुकात की हो गई, हज की हो गई, नमाज की हो गई, वो सारी की सारी इसमें कवर हो गई। तो इस तरह से उसको शॉर्ट कर देना, यानी कोई अगर डिटेल है तो उसको शॉर्ट कर देना है। नेक्स्ट, अगर कोई डिटेल नंबर्स के लिहाज से है, डेट के लिहाज से है, उसको निगलेक्ट कर देना। ठीक है, यानी कोई मेंशन किया गया है कि उस जंग में बहुत सारी तबाही हुई थी, उसमें इतने बंदे मर गए, इतने घर तबाह हो गए, इतने बच्चे मर गए और इतने सोल्जर्स का नुकसान हुआ, इतनी वेल्थ का नुकसान हुआ, तो आपने ये सारा डाटा माइनस कर देना है और सिर्फ सिंपली ये लिखना है कि उस जंग में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, इस तरह से ये एग्जांपल्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपके जहन में बैठ जाए कि आपने करना क्या है। ठीक है, तो ये मैंने 2 रूल्स आपको बता दिए कि डेट वाइज या डाटा वाइज अगर कोई चीज़ है वो आपने निगलेक्ट कर देनी है, दूसरी आपने एग्जांपल्स जो हैं उसको निगलेक्ट कर देना है। तो इस तरह से आप जो है वो बेहतर तरीके से उसको कर सकें। थर्ड जो है कम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें बट, आई और व्हेन वगैरह यानी कंपाउंड सेंटेंस या कम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं इफ़ वाले, उनको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है, उनको छोटा कर देना है। सिंपल सेंटेंस जिसमें बट या इफ़ या एंड वगैरह नहीं होते, व्हेन वगैरह नहीं होते। ठीक है, तो उनको आपने शॉर्ट कर देना है और इस तरह से आपने उसको शॉर्ट करके मुकम्मल कर देना है। ये टिप्स थी 3 जो मैंने आपको बतानी थी कि आप इस तरह से प्रेसी कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ द लक फॉर योर पेपर। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।